आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश व खरोश से मनाया गया आज मुल्क भर में होली का त्यौहार। शहर में भी जगह जगह जलाई गई रिवायती होली। 24 मार्च पीर को मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्यौहार। शहर के 16 इलेक्शन वार्ड्स को हरसुल तालाब से फराहम किया जाता है पानी, मगर तेज़ी से घटने लगी है तालाब में सतह आब। 2 हफ्तों बाद तालाब मुकम्मल तौर पर सूख जाने का है इम्कान। मुताल्लिक़ा इलाके में पैदा हो सकती है पानी की किल्लत, मगर AMC इंतज़ामिया गफलत में। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका लोहा से गुजर रही एड़ी गोदावरी नदी से डिपो के नाम पर चुराई जा रही है बड़े पैमाने पर रेत, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया है लाइल्म। अवाम में बेचैनी, कार्रवाई का मुतालबा। और कचरा निकासी के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी कर रही है मुआहदे की खिलाफ वर्जी। साल के 365 दिन कचरा उठवाना है लाजमी, मगर मुताल्लिक़ा एजेंसी इतवार की तातील में नहीं उठवाता है शहर भर से निकलने वाला कचरा। जगह जगह पड़े कचरे के अंबार, शहरियान की सेहत को खतरा लाहक। मुताल्लिक़ा एजेंसी के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, शहरियान का सवाल। खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज होली का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। हमारे शहर में भी हमवतन भाइयों ने रिवायती अंदाज में होली जलाई। वाज़ेह रहे कि होली का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस त्यौहार को हिंदू मजहब में एक खास अहमियत हासिल है, लिहाजा शहर व अतराफ में भी हमवतन भाइयों ने जोश व खरोश से ये त्यौहार मनाया और होली जलाते हुए एक दूसरे पर इको फ्रेंडली रंग उड़ाए। कहा जाता है कि होली जलाने से मौसम गर्माई की शिद्दत कम हो जाती है और इस मौसम में पैदा होने वाली मुख्तलिफ वबाई अमराज की रोकथाम भी हो जाती है। होली व रंग पंचमी त्यौहार के पेश नज़र शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया है। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने दी। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो जोश व खरोश से मगर पुरअमन माहौल में होली का त्यौहार मनाएं। मुल्क भर के साथ साथ शहर में भी आइंदा रोज पीर को होली के त्यौहार की रंग पंचमी यानी धुलीवंदन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस रंगों के त्यौहार में कुछ लोग या तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की मनशियात, शराब, भंग वगैरह के नशे भी करते हैं और इन हालात में कोई बदमज़गी या अमन आम्मा को खतरा लाहक न होने पाए, इस मकसद से शहर पुलिस ने भारी बंदोबस्त तैनात कर दिया है और इस इंतज़ाम व इंसराम से मुतालिक खुद पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने मालूमात दी है। आपल्या पोलीस आयुक्तालयामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील होळीचा जो सण आहे तो मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे। मी सर्वप्रथम सर्वांना या शहरवासियांना होळीच्या हार्दिक अग्रिम शुभेच्छा देतो। होळीचा सण साजरा होत असताना जो बंदोबस्त पोलिसांकडून लावण्यात येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही 29 पोलीस निरीक्षक, 51 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक तसेच 706 जवान इत्यादी सगळे आम्ही बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त कुमक म्हणून शहरामध्ये आम्ही तैनात केलेलं आहे। हे विविध ठिकाणी फिक्स पॉईंटच्या स्वरूपात राहतील, पेट्रोलिंगच्या माध्यमातून ते शहरावर लक्ष ठेवतील। अशा प्रकारे आम्ही संपूर्ण व्यवस्था जी सालाबादाप्रमाणे होळी साजरी होते त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत। दरवर्षी होळी साजरा होते ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने साजरा होते, परंतु काही गोष्टी आमच्या म्हणजे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की सर्वप्रथम तर प्रत्येक समाजाला आपापला सण साजरा करायचा अधिकार आहे आणि केलं पाहिजे, आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला पाहिजे। आता आनंदात सण साजरा करत असताना आनंदाच्या भरामध्ये काही ठिकाणी ज्या गोष्टी घडतात, उदाहरणार्थ फुग्यामध्ये पाणी भरून किंवा रंग भरून ते फेकणे, फेकून मारणे किंवा जे रंग कालवले जातात त्याच्यामध्ये घातक रासायनिक पदार्थांचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव असणे जे की मानवी शरीराला अपायकारक असेल, अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये नसाव्यात आणि त्या जर आढळल्या तर निश्चितपणे पोलीस त्याच्यामध्ये कारवाई संबंधितांवर करतील। नाही बघा, मी सुरुवातीला सांगितलं आपल्याला की धार्मिक सण हा कोणत्याही समाजाचा असो तो उत्तम प्रकारे साजरा केला पाहिजे। रमजानसाठी देखील आम्ही बंदोबस्त लावलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी गर्दी होते त्या ठिकाणी पेट्रोलिंग, त्या ठिकाणी फिक्स पॉईंट त्या ठिकाणी देखील लावलेला आहे। सर्व नागरिक, संभाजीनगर शहरातील सर्व नागरिकांना मी आवाहन करू इच्छितो की उद्या जो परवाच्या दिवशी धुलीवंदनाचा जो सण आहे
त्यावेळेला रंग खेळला जातो. तो रंग खेळताना जे इको फ्रेंडली कलर्स आहेत, जे मानवी शरीराला अपायकारक नसलेले असे जे रंग आहेत त्याचाच फक्त वापर करावा. आनंदाने होळी खेळावी. होळी हा जो सण आहे तो विविधतेत एकता दाखवण्याचा, अनेक रंगामध्ये एक रंग दाखवण्याचा सण आहे आणि त्याच्याप्रमाणेच आपण सर्वांनी मिळून आनंदाने आणि उत्साहाने होळी साजरी करावी. पोलीस आपल्या उत्साहामध्ये कुठेही आपल्याला अडचण आणू देणार नाही, परंतु त्याच वेळेला पोलीस प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन प्रमुख या नात्याने आम्ही शहराच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहोत. म्हणून ह्या सणाच्या दरम्यान दारू पिऊन दंगा करणे किंवा लोकांना होळी खेळताना मज्जा होईल किंवा प्रतिबंध होईल अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध देखील कारवाई करू. त्याचप्रमाणे जे केमिकल ज्याला म्हणतो आपण रासायनिक पदार्थ जे मानवी शरीराला अपायकारक आहे त्याचा वापर आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. एवढं मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो. धन्यवाद. हरसूल तालाब की सतह आब तेज़ी से घटने लगी है और इसमें अब सिर्फ 7 फीट पानी का ज़ख़ीरा बाकी रह गया है, जबकि 2 फीट उसमें गाल और मट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में ये तालाब मुकम्मल तौर पर सूख जाने का इम्कान है और इस तालाब से जिन इलाक़ों को पानी फराहम किया जाता है वहाँ पानी की शदीद किल्लत के आसार दिखाई देने लगे हैं. आयार है कि हरसूल तालाब से शहर के 8-10 वार्डों को पानी सप्लाई होता है. मुताल्लिका म्यूनसिपल ज़राए से जारी करदा मालूमात के मुताबिक इस तालाब से यौमिया तकरीबन 5 से 6 MLD पानी का निकास होता है. ताहम कुछ दिनों से तालाब के पानी की सतह में कमी आई है और अब पानी की सतह सिर्फ 7 फुट पर आ टिकी है, जिसके सबब कुछ ही दिनों में तालाब से की जाने वाली सप्लाई में कटौती भी करनी पड़ेगी और अप्रैल के अवाखिर तक तो शायद हरसूल का पानी निचली सतह को जा लगेगा और यहाँ से की जाने वाली आबी फराहमी बंद भी करनी पड़ सकती है और फिर मुतबादिल के तौर पर AMC उन इलाकों को जायकवाड़ी ही से पानी फराहम करेगा, जबकि जायकवाड़ी तालाब की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है. ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका लोहा से गुजर रही एड़ी गोदावरी के किनारे से रेड डिपो के नाम पर रोज़ाना हज़ारों ब्रास रेत सक्शन पंप और बोट के ज़रिए उठाई जा रही है, मगर इस जानिब महसूल इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है, जिससे अवाम में शदीद बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है. वाज़ेह रहे कि ज़िला नांदेड़ के ताल्लुका लोहा से गुजर रही नदी के किनारे से रेत डिपो के नाम पर हज़ारों ब्रास रेत उठाई जा रही है. इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे ने जब मुताल्लिका सर्कल ऑफिसर चंदू सहारे से बात की तो पता चला कि अभी रेत डिपो कायम करने से मुताल्लिक कार्रवाई ही जारी है और वहाँ इन दिनों क्या चल रहा है इससे वो लाइल्म है. इन दिनों वो इलेक्शन के कामों में मसरूफ़ हैं, जिससे साफ जाहिर है कि जब रेत डिपो ही अब तक कायम नहीं हुआ है तो फिर रेत डिपो के नाम से नदी से रेत उठाने का काम गैर कानूनी तरीके से ही किया जा रहा है और दिन रात इस इलाके से बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ियों में रेत भरकर ले जाने के सबब नदी के किनारे मौजूद खेतों की खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, मगर इस गोरख धंधे पर रोक लगाने वाला वहां कोई नहीं है. इन दिनों मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है तो दूसरी तरफ हमारे दीगर हमवतन भाइयों के मुख्तलिफ त्यौहारों का सिलसिला जारी है. इसके बावजूद कचरा निकासी के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की लापरवाहियाँ बरकरार हैं. इतवार के दिन शहर भर में जगह जगह कचरे और गिलाज़त के अंबार दिखाई देते हैं, जिससे मुताल्लिका एजेंसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. नाजरीन, शहर भर से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी AMC इंतजामिया ने रेड्डी कंपनी के सुपुर्द कर रखी है, मगर इस कंपनी के साथ जो तहरीरी माहिदा किया गया है उसकी कई मामलात में खुलेआम खिलाफ वर्जी होती दिखाई दे रही है. मुताल्लिका एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे शहरों में ये चर्चे जारी हैं कि म्यूनसिपल अफसरान की पुश्तपनाही के सबब ही मुताल्लिका एजेंसी इस तरह से ढीठ बनी हुई है. शहर से निकलने वाले कचरे को उठाने
کرنے کے لیے ریڈی کمپنی کو AMC انتظامیہ سالانہ کروڑوں روپے ادا کر رہا ہے اور معاہدے کے مطابق اس ایجنسی کو شہر میں صفائی انتظامات درست رکھنے کے لیے سال کے 365 دن کام جاری رکھنا ہے، مگر اس کمپنی کے ذمہ داران اتوار کی تعطیل میں کچرا نہیں اٹھواتے، جس کی وجہ سے شہر میں اتوار کے دن جگہ جگہ کچرے کے انبار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جانب مقدس ماہ رمضان جاری ہے تو دوسری جانب ہمارے دیگر ہم وطن بھائیوں کے مختلف تہواروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے باوجود شہریان کو اسی طرح گندگی اور غلاظت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے شہر میں وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، مگر نہ تو متعلقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی متعلقہ ایجنسی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے، جس سے شہریان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریڈی کمپنی اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی کہاں کہاں خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر سے بھی ہم آئندہ پردہ اٹھائیں گے تاکہ شہریان کی زندگی سے کھلواڑ بند ہو سکے۔ خام ندی میں داخل ہونے والے آلودہ پانی کو صاف رکھنے کے لیے سدھارتھ گارڈن سے متصل گزرنے والے نالے پر باندھ تعمیر کر کے کچرا اور سیویج کو وہیں روکا جا رہا ہے تاکہ خام ندی کا پانی صاف و شفاف رہے۔ واضح ہے کہ خام ندی میں چھوڑا جانے والا ڈرینیج آمیز پانی روکنے کی سخت ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے اپنے ماتحتین کو دے رکھی ہے اور ندی میں ڈرینیج واٹر چھوڑنے والوں پر سخت جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر سدھارتھ گارڈن اور ورد گنیش مندر کے متصل سے گزرنے والے نالے میں بھی گندگی کا انبار رہتا ہے، لہٰذا اس گندگی کو روکنے کے لیے سدھارتھ گارڈن سے متصل نالے کی زمین پر ایک باندھ تعمیر کر کے وہاں پر نالے کے پانی میں جمع شدہ گندگی اور سیویج کو روک کر صاف ستھرا پانی خام ندی میں چھوڑنے کے لیے تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں۔ یہ کارروائی خام ندی بازآباد کاری پروجیکٹ کے لیے مقرر کردہ اسپیشل آفیسر اسد اللہ خان نے سٹی انجینئر AB دیشمکھ اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر امول کلکرنی کے تعاون سے کی ہے اور وہاں انسپیکشن چیمبر لگایا گیا ہے جس پر جالی بچھائی گئی ہے۔ یہ پروجیکٹ AMC کے سیپٹی ٹینک فری سٹی مہم کے تحت شروع کیا گیا ہے۔ عثمان آباد کے تعلقہ واشی میں قحط و سوکھے کے حالات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ پانی کی قلت اور درختوں کی کٹائی کے سبب جنگلی جانور انسانی بستیوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ واشی علاقے میں بندروں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی خواتین اور بچوں پر خوف طاری ہے اور وہ محکمہ جنگلات سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عیاں رہے کہ تعلقہ واشی میں 463 ہیکٹر جنگلاتی علاقہ اور 400 جنگلاتی مناظر ہیں۔ اس طرح جملہ 863 ہیکٹر جنگل ہیں، جس میں واشی، وجورا اور دہی پھل کے جنگلوں میں تو جانوروں کے لیے پانوٹھے فراہم ہیں، تاہم ان پانوٹھوں کی دیکھ ریکھ و مرمت نہ ہونے کے سبب ان میں پانی نہیں رہتا ہے۔ دریں اثنا ایندھن کے لیے علاقے کے ساکنان جنگلوں وہ درختوں کی کٹائی بھی کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں ونرائی یعنی جنگلاتی علاقے کی سرسبز وادیاں صرف کاغذوں پر زیادہ اور عملی طور پر زوال کی شکار دکھائی دیتی ہیں۔ موجودہ قحط و سوکھے کے حالات میں پانی کی قلت ہے، تالاب، ندی، نالے و کنویں سوکھ گئے ہیں، جس کے سبب جنگلوں میں بسیرا کرنے والے جانور اب غذا پانی کی تلاش میں شہری و انسانی آبادیوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ محکمہ جنگلات کو چاہیے کہ اس جانب فوری توجہ دے اور جنگلوں میں پانی کے پانوٹھوں و حوضوں کا انتظام کیا جائے، یا حوض موجود ہوں تو ان میں پانی چھوڑا جائے تاکہ جنگل کے ان بے زبانوں کو راحت فراہم کی جا سکے۔ پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی کا ٹارگٹ پورا کرنے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کے سبھی زون دفاتر میں ہفتہ اور اتوار کی عام تعطیل کے دنوں میں بھی کام کاج جاری رہا۔ واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے پراپرٹی ٹیکس اسیسمنٹ اور ریکوری پر خصوصی توجہ دے رکھی ہے۔ اپنے عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بار بار زون دفاتر کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کے ریکوری اسٹاف کی میٹنگز طلب کی اور ان کے مسائل اور وصولی کے طور طریقوں کو جاننے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے مختلف ورکشاپ منعقد کیے اور ریکوری اسٹاف کو ٹیکس اسیسمنٹ اور ریکوری کے قوانین سے واقف کروایا اور پھر
टैक्स वसूली के लिए सख्त मुहिम शुरू की, जिसके तहत टैक्स अदा न करने वालों की प्रॉपर्टीज जब्त करके उनकी नीलामी की हिदायत दी। जिन शहरियान को असेसमेंट पर एतराज थे उन्हें टैक्स अदालत में बुलाकर उस पर समाअत की गई और उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स वक्त पर अदा करने की तरगीब दी गई। शहरियान की सहूलत के लिए मार्च महीने में शनिचर और इतवार की सभी आम तातीलात में जोन दफातर में कामकाज जारी रखने की हिदायत दी गई थी, जिसके तहत डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे की रहनुमाई में जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर बजाते खुद भी इतवार की तातील में भी दफ्तर में मौजूद रहे। इसी तरह दीगर स्टाफ मेंबरान भी आज दफ्तर में काम करते दिखाई दिए। इत्तला है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से रिकवरी मुलाजमीन की काउंसलिंग और तरबियत करने के बाद जोन नंबर 1 ने अब तक 15 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर वसूल किए हैं। शिवसेना उद्योग ग्रुप के दत्ता गोरडे ने इल्ज़ाम लगाया है कि राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल जानिबदारी और खुसूमत की सियासत कर रहे हैं। पैठन शहर के जात्रा मैदान पर गोरडे के तामीर करदा तिजारती कॉम्प्लेक्स को ये कहते हुए गिरा देने कि इस जात्रा मैदान पर पक्की तामीर नहीं की जा सकती। ये तिजारती कॉम्प्लेक्स साल 2021 में रियासती वजीर संदीपान भूमरे ने मुनहदिम करवा दिया था। ताहम अब इसी जगह पर इजाजतें व मंजूरियां हासिल करके नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है। गोरडे ने सवाल उठाए कि अब अगर इजाजतें हासिल हो सकती हैं तो फिर उनके उस तामीर करदा कॉम्प्लेक्स को लीगल किए जाने के मामले में कोई पेशकदमी वजीर मौसूफ ने क्यों नहीं की थी। इस सिमत में भूमरे ने कोई नुमाइंदगी क्यों नहीं की थी। इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता दत्ता गोरडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राब्ता वजीर खुसूमत और जानिबदारी की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने नए तामीर किए जाने वाले इस व्यापारी संकुल के खतीर रकम के तखमीने पर भी तनकीद की और कहा कि महंगे अंदाजपत्रक के सबब नाथ मंदिर के व्यापारियों को यहाँ दुकान गाले हासिल करने में मुश्किलात दरपेश होंगी। ताहम गोरडे ने व्यापारियों को उनके हक के दुकान गाले दिलवाने में आखिर तक नुमाइंदगी व कोशिशें करने का भी तयक्कुन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। पैठण शहरामध्ये यात्रा मैदानमध्ये जे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचं परवा भूमिपूजन झालं, त्याच ठिकाणी पैठण नगर परिषदेने 44 गाळ्याचं बांधकाम पूर्ण करून त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्या ठिकाणी गाळे दिले होते। ते गाळे राजकीय सुडापोटी संदीपान भुमरे यांनी पालकमंत्री पदाचा फायदा घेऊन ते गाळे पाडण्यात आले व त्याच जागेवर आज परत परवानग्या घेऊन नवीन गाळे बांधकाम सुरू करण्यात आलेले। त्या गाळ्याची किंमत 80 लाख होती, ती आज जवळपास 12.5 कोटीचं त्यांनी अंदाजपत्रक या ठिकाणी बनवलेलं आहे। म्हणजे अंदाजपत्रक बनवताना जवळपास 10 पटीने जास्त 10 ते 15 पटीने अंदाजपत्रक जास्त बनवलं। परत त्या स्थानिक व्यापाऱ्यांना गाळे देण्याच्या बाबतीत कुठलाही खुलासा संदीपान भुमरे यांनी केलेला नाहीये। परंतु माझी मागणी राहील, ठीक आहे, नियमित न करता ते 1 कोटी घातले, आज परत 12.5 कोटी रुपये खर्च करताय, परंतु स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्या ठिकाणी गाळे मिळाले पाहिजे। लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में ज़िला इंतज़ामिया ने इलेक्शन अमले के लिए मुताला दिन मुनक़िद किया। इस वाचन दिन में लोकसभा चुनाव 2024 के तमाम कामकाज की क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी के बतौर चुनाव अफसरान और दीगर मुलाजिमीन और अमले ने अपने अपने मुताल्लिक़ा उमूर और क़वानीन का मुतालिया व जानकारी हासिल की। इस मकसद से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने ये मुतालियाती व तहरीरी दिन मनाए जाने की हिदायत भी दी थी। इसी की मुनासिबत व हिमायत के तहत ज़िला इंतज़ामिया ने यह दिन मनाया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और किसी खौफ व दहशत के बगैर चुनावी सरगर्मी को पार लगाने के लिए चुनाव के लिए मामूर अफसरान मुलाजमीन का तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। इस वाचन लेखन दिन की सरगर्मी में ज़िला भर में 1000 से ज़ायद अफसरान मुलाजमीन शरीक हुए और चुनाव से मुताल्लिक़ा उमूर का मुतालिया किया और जानकारी हासिल की ताकि औरंगाबाद लोकसभा हल्क़े इंतखाब की रायदही बेहतर से बेहतर तरीके से पार लगाई जा सके।
वालूज पुलिस थाना हदूद में साजापुर कत्ल मामला अभी ताज़ा ही था कि वड़गांव लोहाटी में भी एक और कत्ल की वारदात मंजर आम पर आई है। वड़गांव कोल्हाटी की ये वारदात दोस्तों में हुए तनाज़े और बेरहमी से की गई मारपीट के सबब रूनुमा हुई है। इस मारपीट में एक शख्स की जान चली गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। मकतूल का नाम राजू मुरकटे और जख्मी शख्स का नाम ज्ञानेश्वर देवरे बतलाया गया है। पुलिस ने दी हुई मालूमात के मुताबिक राजू मुरकटे और ज्ञानेश्वर सिडको वालूज महानगर के एक होटल पर वेटर का काम करते हैं। वारदात की रात वो अपना काम खत्म करने के बाद दोस्त से मिलने वड़गांव कोल्हाटी के साई गार्डन होटल गट नंबर 70 वड़गांव कोल्हाटी साजापुर रोड पर गए और वहां उनका दीगर दोस्तों ओम बुड़े, सागर ढोले और दीगर एक के साथ तनाज़ा हो गया और राजू व ज्ञानेश्वर को बेरहमी से पीटा गया तो राजू फौत हो गया और ज्ञानेश्वर जख्मी। सुबह जब वाक़या मंजर आम पर आया तो ज्ञानेश्वर को गाँव वालों ने जख्मी हालत में रास्ते पर पाया और फिर घाटी अस्पताल में शरीक करवाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसीपी महेंद्र देशमुख, वालूज MIDC पुलिस थाना के आला पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्रा शिंदे, PSI संदीप शिंदे और दीगर अमला मौके पर पहुंचे थे। इस मामले के 2 मुलजिमीन ओम बुड़े और सागर ढोले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। जाधववाड़ी इलाके में तलवार लेकर घूमने और साकिनान पर जाधववाड़ी इलाके में तलवार लेकर घूमने और साकिनान पर दहशत पैदा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के साथ साथ धारदार तलवार भी जब्त कर ली है। मुलजिम का नाम शेख मुजफ्फर उर्फ काला मुज्जू बतलाया गया है। पुलिस ने बतलाया कि मुज्जू नया मोंढा जाधववाड़ी में तलवार लेकर दहशत फैलाता घूम रहा था और वहां मौजूद शहरियान उसे देखकर खौफजदा हो रहे थे। पुलिस को मालूमात हुई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ढूंढ निकाला तो वो पुलिस को देखकर फरार हो रहा था कि उसे दबोच लिया गया और उसके हाथों से पुलिस ने तलवार छीनकर जब्त कर ली है। ये कार्रवाई सिडको थाना के इंस्पेक्टर अतुल येरमे की रहनुमाई में उनके खुसूसी स्क्वाड के सुभाष शिवाड़े, मंगेश पवार, प्रदीप दंडोते, लाला पठान, विशाल सोनोने और सहदेव साबड़े ने अंजाम दी है। मुलजिम के खिलाफ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया आज मुल्क भर में होली का त्यौहार। शहर में भी जगह जगह जलाई गई रिवायती होली। 24 मार्च पीर को मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्यौहार। शहर के 16 इलेक्शन वार्ड्स को हरसुल तालाब से फराहम किया जाता है पानी, मगर तेजी से घटने लगी है तालाब में सतह आब। 2 हफ्तों बाद तालाब मुकम्मल तौर पर सूख जाने का है इम्कान। मुताल्लिका इलाके में पैदा हो सकती है पानी की किल्लत, मगर AMC इंतजामिया गफलत में। जिला नांदेड़ के तालुका लोहा से गुजर रही एड़ी गोदावरी नदी से डिपो के नाम पर चुराई जा रही है बड़े पैमाने पर रेत, मगर मुताल्लिका इंतजामिया है लाइल्म। अवाम में बेचैनी, कार्रवाई का मुतालबा। और कचरा निकासी के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी कर रही है मुआहदे की खिलाफ वर्जी। साल के 365 दिन कचरा उठवाना है लाजमी, मगर मुताल्लिका एजेंसी इतवार की तातील में नहीं उठवाता है शहर भर से निकलने वाला कचरा। जगह जगह पड़े कचरे के अंबार, शहरियान की सेहत को खतरा लाहक। मुताल्लिका एजेंसी के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, शहरियान का सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।